आपके पास से बच्चा मर जाता है तो वो तो सुकून मिल जाता है, किसी के हाथ में होता है तो फिर सुकून नहीं मिलता। इंशाल्लाह करेगा, परेशान नहीं होना फिर इंशाल्लाह। पूरी रात लग गई, नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस वालों के पास गई, मैंने बोला ऐसी बच्ची मेरी घर पे नहीं है। कह रहे अच्छा चलो सुबह आना। सुबह गए जब तो बोला 3 लाख रुपया आप भरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियान नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि पाकिस्तान में बेटियाँ महफूज नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी की बच्ची अगवा हो जाती है, किसी न किसी की बच्ची को जो है वो बहला फुसला के ले जाया जाता है। और ये सब की सब बच्चियाँ जो हैं वो लाहौर और पंजाब में पहुँचती हैं। पंजाब पहुँचती हैं, जब माँ बाप इनको तलाश करने के लिए पुलिस तक जाते हैं, एक तो पुलिस वाले जो है वो गरीबों से जिस तरह से पैसा लूटते हैं सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए, और उसके बाद फिर उनके जो है वो उन तक पहुँचने के लिए भी माँ बाप से ख़र्चा मांगा जाता है। अदालतों का रुख क्यों नहीं करते? अदालतों का और कानून का रुख इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि यहाँ किसको इंसाफ मिला है। हमारे सामने मेहदी काज़मी साहब की मिसाल है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सबके इल्म, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ते। आज हमारे साथ एक और दुखी माँ मौजूद है, ज़ैनब इनकी बेटी का नाम है। ज़ैनब जो है वो गुज़िश्ता 1.5 महीने से लापता है। अच्छा, इन्होंने उसकी तफ्तीश की, वो सारी डिटेल हम आपसे लेंगे। ज़ैनब की कहानी बड़ी दर्दनाक है। इनकी माँ बड़े सदमे में है। 13 की जो है वो ज़ैनब की उम्र 13 साल थी और वो स्कूल पढ़ती थी और वो एक दिन घर से लापता हो गई। पूरी कहानी हम सुनेंगे, इनकी माँ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, ज़ैनब किस तरह गायब हुई, क्या हुआ, वो सारा थोड़ा सा हमें लोगों को बता दें। ज़ैनब ऐसे गायब हुई कि मैं स्कूल से आई, यूनिफॉर्म चेंज आप किया। क्या करती पहले आप लोगों को ये बता दें। मैं काम करती हूँ घरों में। मैं 2 घर का काम करके जा चुकी थी, तीसरा घर में आपके आई हूँ। शौहर क्या करते हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, इनके जो हस्बैंड है सिक्योरिटी गार्ड है। मजबूरी के तहत आपको क्या मजबूरी थी कि जो आप घर से निकली मैं और घर काम की? यही है कि घरों का काम करती हूँ फालतू। घर में मैंने एक जगह कपड़े धोने थे, मैंने बोला 400-500 मिल जाएगा तो बच्चे कुछ खा लेंगे। मैं जब वापस गई हूँ तो मेरी बच्ची घर में नहीं थी। बच्चों ने बोले, मैंने बोला ज़ैनब कहाँ है? कह रही अम्मी अभी तो इधर ही खेल रही थी। फिर मैंने दौड़ भाग की, पूरी रात लग गई, नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस वालों के पास गई, मैंने बोला ऐसी बच्ची मेरी घर पे नहीं है। कह रहे अच्छा चलो सुबह आना। सुबह गए जब तो बोला 3 लाख रुपया आप भरो तो फिर हम तलाश शुरू करेंगे। फिर दवाज़ारा के बाप की सब हमने देखा है, देखते रहते हैं। इस वजह से मैं अदालत के पास नहीं गई। मुझे पता है उन्होंने इतना पैसा लगा चुके हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिला। मुझे गरीब को कहाँ मिलेगा? उनको तो इतना पैसा था, इतना पैसा लगाया, फिर भी उनकी बेटी उनके हाथ नहीं आई। तो मुझे क्या पता कि कहाँ है मेरी बेटी, क्या मुझे कुछ पता नहीं है। कोई ऐसा हो, कोई मुझ गरीब की मदद करे, मेरा साथ दे, मेरी बेटी मिल जाए तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी। अच्छा, ज़ैनब कितने साल की थी? ज़ैनब 13 साल की है। अच्छा, ज़ैनब स्कूल जा रही थी? हाँ, स्कूल जा रही थी। जब स्कूल से वापस आई है, यूनिफॉर्म चेंज किया तो मैं फिर काम पे गई हूँ। मैंने बोला घर आ गई है, बच्चे घर पे हैं, मैं जा रही हूँ। निकली है, कुछ पता नहीं चला। मोहल्ले वाले ने देखा हो कोई उठा के ले जा रहा था, किसी के साथ गई हो, कुछ आपको इसके बारे में कोई इसके बारे में कोई मालूम नहीं है मुझे। सब दोपहर का टाइम था, सब अपने अपने घरों में थे, कुछ पता नहीं लगा मेरी बेटी कहाँ गई। ज़ैनब की कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी बच्ची हो गई घर से लापता। फिर ये परेशानी के आलम में जो है पूरे दिन ये रात तक ढूंढते रहे। फिर रात में कहीं जाकर, क्योंकि इनके हस्बैंड जो सिक्योरिटी गार्ड थे, छुट्टी इनको नहीं मिलती, ये अपने भाई या किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन गए FIR दर्ज कराने। तो उन्होंने कितने पैसे मांगे आपसे? 3 लाख। 3 लाख रुपए FIR दर्ज कराने के। ये है सिंध की पुलिस, लानत इसीलिए हम भेजते हैं इस पुलिस के ऊपर कि जब इनसे मदद मांगो तो यहाँ पर ये होता है। 3 लाख का तकाजा किया गया। ये एक मैंने आपसे बताया था कि हमारे घरों में भी काम करती, बड़ी अच्छी शरीफ और अच्छी खातून है। इन्होंने, इनके पास 3 लाख की रकम कहाँ से आनी थी? इनका बेटा, आपका बेटा भी बीमार है, किडनी फेफड़ों का मरीज़ है। एक मेरी बेटी आपने देखी है, माजूर है। तो अच्छा, इनकी सबसे जो छोटी बेटी है वो पैरालाइज है, ना उसका जिस्म काम करता है ना हाथ काम करता है। तो ये बच्ची कहती है कि स्कूल से आके उसको ना, ये जब काम पे निकलती थी तो वो बच्ची ज़ैनब जो है उस बच्ची का ख्याल करना, खाना पीना उसको देखना, क्योंकि वो बच्ची खुद से कुछ भी नहीं खा सकती, वो उठ के बैठ नहीं सकती। और इनका जो बेटा है वो भी बीमार है। वो भी फेफड़ों का मरीज़ है ना। उसको फेफड़ों का कब से आप बीमार है? वो तो शुरू से ही बीमार है, बस दवाइयों पे चल रहा है। कभी दवाई होती है, कभी नहीं होती। सांस का मरीज़ है, बस परेशान हूँ मैं खुद। काम शुरू हाँ, किया था ये इसी वजह से घर की परेशानी।
अभी हर जगह से कभी ये CDR निकालने, कभी वो 2-3 लाख को हम चले गए हैं, मगर बेटी फिर भी हाथ नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी रकम आपने कर्ज ली है या कहाँ कर्ज से? लिए हमारे कर्ज लिए। रिश्तेदार, कोई किसी से 10 लिया, किसी से अभी तक 5 कुछ पता लिए। चला आपकी बेटी का? कुछ पता नहीं चला है। पुलिस अभी इनसे मैंने अब तक आपका कुल कितना खर्चा हो चुका है अभी केस पर? मेरे 2.25 लाख के करीब हो 3 लाख कर्जा इनके ऊपर आ चुका है, मगर बच्ची का कोई भी अता पता नहीं अभी तक। और पुलिस कहती है कि हमारी टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही। बच्ची गई कहाँ? कुछ तो बता रहे होंगे। कुछ भी नहीं पता। मोबाइल होते पास तो फिर तो पता होते, चलो भाई CDR निकालते किस हैं। शहर में गई है ये भी नहीं ये पता नहीं अभी। पता। ये भी अभी तक पुलिस नहीं बता सकी, कंफर्म कर सकी कि बच्ची गई कहाँ है। सिर्फ FIR दर्ज कराने के और कुछ तफ्तीश करने के कि थाने में इज्जत से इनको बिठा दें, उसके इनसे 3.25 लाख रुपए ले चुकी है पुलिस, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। बड़ी मजबूर हैं, बड़ी परेशान है, किराए के घर में रहती हैं, घरों के काम करती हैं, घर में जो माजूर बच्ची है उसकी देखभाल के लिए छुट्टी भी नहीं कर पाती हैं। छुट्टी करती है तो तनख्वाह कटती है, और घर नहीं चल रहा इनका, और बच्ची इनकी लापता है, बच्ची मिल नहीं रही है, पुलिस के धक्के खा रहे हैं। अच्छा, मेहदी काज़मी साहब का केस का आप क्यों हवाला दे रही हैं कि उनके साथ जो कुछ हो उनको इंसाफ नहीं मिला, तो आपको लगता है कि आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा? पैसे नहीं, ऐसे ही पैसे ही खर्च करने, उन्होंने इतना पैसा लगाया है, इतने तेज तरह। हम तो गरीब चुपचाप लोग हैं, वो तो इतने होशियार लोग। आपके रिश्तेदार वगैरह आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हैं? कोई नहीं करता, वो सब बस भी आपकी तरह आधार गरीब देते लोग हैं, हैं? बस कर्जा। वही गरीब हमारे माशरे, ऐसा कोई अमीर है ही नहीं हमारे, पैसे वाला कोई है नहीं। बहन भाइयों का भी ऐसे ही बस गुजारे ही है, किसी का घर अपना नहीं है, सब किरायों पे। बेटी कैसी थी मेरी आपकी? क्या फर्माबरदार थी? अच्छी थी? अच्छी बेटी थी। याद बहुत आती है अच्छी। आपको? हाँ, याद तो आती है। याद तो सुबह शाम को करती हूँ। जब माँ बाप के पास से बच्चा मर जाते है तो वो तो सुकून मिल जाता है, किसी के हाथ में होते हैं तो फिर सुकून नहीं मिलता। इंशाल्लाह करेगा, परेशान नहीं होगा, इंशाल्लाह वापस आ जाएगी आपकी बेटी, परेशान नहीं हो। बस मैं हर वक्त मेरा रोना ही है, और क्या है, रोना तो नहीं है। उसका बाप कहते अब और तो कुछ नहीं कर सकते, रो ही सकते हैं बस। जी, तो ये उन लोगों के लिए आज की स्टोरी है जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सारी बच्चियां जब घरों से जाती हैं तो वो मोहब्बत के नाम पे भागती हैं, वरगलाया जाता है और भाग जाती हैं। ये बड़ा दुख का लम्हा है। पाकिस्तान के कानून के अंदर चीज़ों को देखना पड़ेगा, इंसाफ का बोलबाला करना पड़ेगा, पुलिस के डिपार्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा, अदालतों में इस तरह के केसेस को फ़ौरन हल करवाना पड़ेगा। इसलिए कि ये लोग ये नहीं जानते कि माँ बाप का कर्ब क्या होता है, माँ बाप किस कर्ब से गुजरते हैं। हम मेहदी काज़मी साहब की बीवी को देखते हैं, साइमा भाभी को, किस कर्ब से गुजर रही हैं। कि आज देखें उनके ये दिल, औलाद का दुख, वो इनकी बात की औलाद मर जाती है ना, अपने हाथों से दफन करके आ जाते हैं तो अल्लाह सब्र भी दे देता है। मगर जो औलाद पता है इसी दुनिया में है, यही है, मगर हमारे पास नहीं, किस हाल में होगी, किस तरह के लोगों में होगी, कैसे रह रही होगी, ये लम्हा बड़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करे और अदालतें जो है वो सही तरीके से अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे ताकि इंसाफ पहुंच जाए। इनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, इनकी हेल्प कर सकते हैं तो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, इनके लिए रब्ता कीजिए। और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।